इंटरनेशनल फोरम वेब टीवी की जानब से आदाबर्स। ताल्लुकात आमा। जब भी कोई औरत किसी अमीर शख्स को देखती है तो वो उसे फ़ौरन अपने जाल में फंसाने के हरबे सोचती है। ये इजहार ख्याल फोर्सा इतालिया की मिकाएला बियांको फ्योरी ने ला सेत्ते टेलीविज़न के प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ के लिए बेर्लुस्कोनी, बेरसानी और दालेमा की मिसालें पेश कीं। कर्चर का कत्ल। फ्लोरेंस में अपील की अदालत के प्रोसिक्यूटर जनरल अलेसांद्रो क्रीनी ने मेर्देथ कैर्चर के कत्ल के मुजरमान अमांदा नॉक्स और रफाएले सोलिसितो के लिए 26 साल की कैद की दरख्वास्त की है। 11 घंटे के बहस के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अमांदा झूठी गवाही देने पर 4 साल अलग कैद की मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने इस बात को मिटाने की कोशिश की है। सियासत। पलासो कीजी ने 2015 तक एक नए प्रोग्राम को अमली शक्ल देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म एनरिको लेत्ता के हमायतियों ने तजवीज़ पेश की है कि वो इसका ऐलान रेंजी के सेक्रेटरी बनने से कबल यानी 8 दिसंबर तक कर दें। ताहम वज़ीर आज़म इसे निसफ दिसंबर या दिसंबर के आखिर तक मुलतवी करने का इरादा रखते हैं। सिलसिले की खबरें। ख़वातीन इतालिया में तारकीन वतन ख़वातीन की निस्बत तशद्दुद के मामला में ज़्यादा तवज्जो की मुस्तहिक हैं। इस सिलसिले में तशद्दुद की शिकार ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के दीगर इक़दामात में उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अकामती इजाज़तनामे से भी नवाजना है। इस बात को ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर इतालवी वज़ीर आज़म एनरिको लेत्ता और यकजहती के वज़ीर सिसल क्यांचे ने भी दोहराया है। पलासो कीजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में तारकीन वतन ख़वातीन पर तशद्दुद के लिए अकामती इजाज़तनामा अहम कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तारकीन वतन ख़वातीन तशद्दुद की ज़्यादा शिकार हैं। सऊदी अरब। सऊदी अरब में पाकिस्तान का सर कलम। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शख्स का मनशियात के स्मगलिंग के जुर्म में सर कलम कर दिया गया है। ये दूसरा पाकिस्तानी है जिसे रवां माह में मौत की सज़ा दी गई है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स ने मनशियात निगल कर सऊदी अरब में स्मगल करने की कोशिश की थी। मौत की सज़ा पाने वाले शख्स का नाम ज़ाहिर नहीं किया गया और ना ही ये बताया गया है कि उसने कितनी मिकदार में मनशियात स्मगल करने की कोशिश की थी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के बयान के हवाले से बताया गया है कि इस पाकिस्तान को मंगल के रोज़ दमाम में सज़ा दी गई है। 6 नवंबर को एक और पाकिस्तानी शख्स जाफ़र गुलाम अली को मशरकी सूबे कतफ में मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में मौत की सज़ा दी गई थी। खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब में रवां बरस 72 अफराद के सर कलम किए जा चुके हैं। ह्यूमन राइट्स के वॉच के मुताबिक सन 2012 में सऊदी अरब में 76 अफराद के सर कलम किए गए थे। सऊदी अरब में कत्ल, रेप, डाकाजनी, मनशियात की स्मगलिंग और मजहब तर्क करने की सज़ा मौत है। जनरल राहील शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज के नए सरबराह। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को मुल्क की बड़ी फ़ौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। उसके अलावा जनरल राशिद महमूद को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस से बुध को जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मशवरे पर मुल्क के सदर और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ममनून हुसैन ने जनरल राहील शरीफ और जनरल राशिद महमूद की जनरल के ओहदे पर तरक्की और बिल तरतीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी मुकर्रर कर दिया है। इन दोनों जर्नैलों ने बुध की सुबह वज़ीर आज़म हाउस में मियां नवाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें भी की थीं। जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के 64वें साल हैं और जो 29 नवंबर को 15 कमान संभालेंगे। जनरल रशीद महमूद इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे। वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की जगह लेंगे, जो 6 साल तक पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह रहने के बाद 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जनरल राहील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से कबल इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर फाइज थे। जनरल राशिद महमूद इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे और वो कोर कमांडर लाहौर में भी रह चुके हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद। रवां साल में दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई। ना ही हुकूमतें इस मनफी रुझान और रवैये पर कंट्रोल के लिए कोई ठोस अमली इक़दामात करती नजर आई है।
گزشتہ 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق 2013 بھی پاکستان میں خواتین پر تشدد کے کئی دلخراش واقعات رونما ہوئے ہیں۔ گھریلو تلخیوں، مالی تنگ دستیوں یا مردوں کی بالادستی کے فرسودہ نظریے کی نشانہ بنی ہیں۔ 721 خواتین کی خودکشی، 61 پر تیزاب گردی، 30 کے ساتھ زیادتی، 290 خواتین کی کاروکری، 711 قتل، 104 پر بہیمانہ تشدد، قتل کی کوششوں میں کئی زخمی، 51 کو آگ لگائی گئی۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے رہنما کا کہنا ہے کہ مردوں کی تربیت اور اصلاح سے ایسے واقعات میں کمی آئے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے بہت سنجیدہ ہے، ریاست کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ہر سال محض یہ دن منانا کافی نہیں، اس کے ساتھ خواتین کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی جائے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف مضبوط آواز اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئیں۔ اگر چاہیں تو آپ ان کا مطالعہ www.forumpress.it پر کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو سدا خوش و سلامت رکھے۔